एक आदमी 10 साल तक होटल में दरबान का काम करता रहा। पदोन्नति की कोई उम्मीद न देखकर उसने आज काम खत्म होने के बाद नौकरी छोड़ने की योजना बनाई। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आखिरी मेहमान उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। उसने मेहमान को कार का दरवाजा खोलने में मदद की, फिर कुशलता से ट्रंक से सामान निकाला। मेहमान को विदा करने के बाद उस आदमी ने इस्तीफा देने से पहले तैरने की योजना बनाई। अप्रत्याशित रूप से उसकी मुलाकात फिर से उसी मेहमान से हुई। मेहमान ने होटल की अंदरूनी स्थिति के बारे में उस आदमी से सूक्ष्मता से पूछताछ की। अपनी कुंठाओं को बाहर निकालने के लिए और कोई जगह न होने पर उसने सब कुछ उगल दिया। उसने उस बूढ़े आदमी को बताया कि कैसे उसे दरबान के पद पर पदावनत कर दिया गया था और कैसे कुछ तुच्छ लोगों ने उसे फंसाकर इस्तीफा देने पर मजबूर किया। स्विमिंग पूल से बाहर निकलने के बाद मेहमान ने सीधे उस आदमी को अपनी पहचान बताई। वह आदमी बिल्कुल हैरान रह गया। उसके सामने वाला आदमी असल में बोर्ड का अध्यक्ष था। चेयरमैन ने फिर पूछा कि क्या उस आदमी ने जो पहले कहा था वह अब भी मायने रखता है, और उससे वादा किया कि वह उसे फिर कभी दरबान नहीं बनने देंगे। फिर उन्होंने पास खड़ी एनी को बुलाया। चेयरमैन को लगा कि शायद उसके और माइक के बीच कुछ गलतफहमी हो गई है और वह उस युवक को एक मौका देने को तैयार थे। इसलिए उन्होंने माइक को सीधे दरबान से कार्यकारी सहायक बना दिया। उन्होंने एनी से पूछा कि क्या उसे कोई आपत्ति है, लेकिन एनी ने कहा कि जॉन की मंजूरी जरूरी है। जॉन इस समय बहुत हिचकिचा रहा था, लेकिन उसके पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह सुनकर चेयरमैन ने माइक के कंधे पर थपथपाया और उसे शाबाशी दी। उच्च पदस्थ अधिकारियों के एक एक करके जाते देख माइक अभी भी स्तब्ध था, लेकिन वह जल्दी ही वास्तविकता में वापस आ गया। उसने होटल के जटिल रिश्तों को संभालने के लिए अपने अगले कदमों की योजना बनाना शुरू कर दिया। इस समय होटल दो गुटों में बंटा हुआ था, पुराना और नया। एक गुट अनुभवी कर्मचारियों का था जिसका नेतृत्व जॉन कर रहा था। दूसरा था एनी और टॉम का वापस आया गुट। जॉन माइक का गुरु भी था और अब वह एनी का सहायक भी बन गया। अगर वह आंतरिक संबंधों को सफलतापूर्वक संभाल लेता तो उसे चेयरमैन की मंजूरी जरूर मिल जाती। हालांकि पदभार ग्रहण करने के पहले ही दिन माइक को एक युवा सचिव से पता चला कि वर्तमान हाउसकीपिंग निदेशक टॉम एनी के पीछे पड़ा हुआ है। इससे उसे तुरंत वह समय याद आ गया जब उस पर गलत आरोप लगाया गया था। टॉम सबसे पहले खड़ा हुआ और उसे नौकरी से निकालने की कोशिश की। माइक को एनी से बात करने का मौका मिलने की उम्मीद थी। दुर्भाग्य से सचिव ने उसे बताया कि एनी पहले ही विदेश जा चुकी है। फिर उसने माइक को कामों की एक लंबी सूची थमा दी। उस शाम घर लौटने के बाद माइक ने शेखी बघारी। उसने दावा किया कि उसने पहले ही बड़े बॉस का दिल जीत लिया है। हालांकि माइक को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जब एनी विदेश से लौटेगी तो वह उसे नौकरी से निकालने की योजना बना रही होगी।